अब बेशरम है तो तुम क्या कहोगे मुझे बताओ। जिनको सिर्फ वोट के टाइम पे विकास दिखता है, उसके बाद कोई विकास ही नहीं दिखता। बाहर से आ रहा हूँ मैं और घरने के घर जा रहा हूँ, रास्ता नहीं है बिल्कुल नहीं, तो ऐसे ही निकल के जाना पड़ता ऐसे निकल के जाना पड़ता है। विधायक जी हैं वो कभी इस रास्ते से निकलें और इसमें निकल के दिखाएं। यहाँ के सरपंच जी हैं, सरपंच जी यहाँ से चल के दिखाएं। सेक्रेटरी जी हैं, इस रास्ते से चल के दिखाएं। माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, वो भी यहाँ से चल के दिखाएं। आपको अगर विकास देखना है विकसित भारत का, तो इस गांव में आकर देख सकते हैं किस तरीका से हमारे देश में जो देश का जो विकास हो रहा है। काम चोरी है। और नरेंद्र सिंह तोमर को मैं बोलता हूँ, इस अंबापुर से क्षेत्र से ही है वो। संध्या राय यहाँ से, शिवमंगल सिंह तोमर है सांसद। ऐसे कई बड़े बड़े नेता हैं जो भारत सरकार में अपना बहुत बड़ा वर्चस्व रखते हैं, लेकिन उनके यहाँ की क्षेत्र की स्थिति देख लो तो ये है। ये इस गांव में रास्ता तो है, लेकिन पूरी तरीक़ा से कीचड़ और दलदल में तब्दील है। गांव के लोग इसी रास्ते से आते हैं और यहाँ तक आने के लिए ना तो एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही स्कूल वाहन यहाँ तक आ सकता है। क्या आपको सड़क बनी हुई दिख रही है? लेकिन कागजों में सड़कें बनी हुई हैं। कभी ग्राम पंचायत में ग्राम सभाएं नहीं होती हैं। छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे भी इसी दलदल से निकलते हुए काफ़ी मशक्क़त के साथ में स्कूल पहुँचते हैं, तो काफ़ी समस्याएं आती हैं। हाँ, कागज में पक्की बता रहे हैं और कच्ची है। अच्छी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। इस वक्त हम मौजूद हैं पोरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बुधारा गांव में। ये पंचायत बुधारा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये दलदल कागज़ों में तो पक्की सड़क है, लेकिन असल ज़िंदगी में अभी भी ये कीचड़ और दलदल में लिप्त है। काफ़ी जो है ग्रामीण यहाँ से जाते हैं तो काफ़ी समस्याओं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे बुधारी गांव में सिर्फ ये सड़क नहीं है, ऐसी जाने कितनी सड़कें हैं। और इसकी शिकायत हमने आज ही एसडीएम साहब को ज्ञापन दे के आया हूँ। पूरे क्षेत्र की समस्या जिसमें मेरे गाँव का भी नाम है। और इसकी शिकायत हमने सीओ को भी दी है हमारे गाँव वालों ने। यहाँ के जो पूर्व विधायक साहब हैं सत्यप्रकाश अखबार, उनका तो गांव उनको तो अच्छे से ही पता होगा, हालांकि उनको भी बोल रखा है। अभी स्थानीय विधायक जो प्रेजेंट के विधायक हैं श्री देवेंद्र राम नारायण सकवार कांग्रेस से हैं, इस गांव में वो कई बार घूमने आ चुके वोट के टाइम पे। और आज देखो तो कोई जो है रास्ता आप देख रहे हो, मैं क्या बोलूँ, सबसे बड़ा उदाहरण आप वीडियो है। वोट के टाइम पे तो ये कहते हैं कि भैया आप तुम्हारा जो हवेली तान देंगे, सड़कें अमेरिका जैसी बना देंगे। और स्थिति ये देख लो प्रेजेंट में कि मेरे गांव वाले कितने परेशान हैं। तो ये तो विधायक जी तो ये कहते हैं कि हम सत्ता में ही नहीं है। हम लोग जो है मंत्री से बोलते हैं, बीजेपी के जो मंत्री हैं सांसद हैं उनसे बोलते हैं, लेकिन सुनते ही नहीं हमारी। बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने, इसका जवाब देता हूँ। क्या होता है, जो कामचोर होता है ना, उसको सिर्फ काम चोरी करनी है, काम नहीं करना उसको। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है? जो अभी नगीना से सांसद हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भीम आर्मी की सरकार है, आपसे पूछ रहा हूँ, है? नहीं है। आजाद समाज पार्टी की सरकार है? नहीं है। फिर भी लोकसभा में पूरे देश को हिला देते हैं वो। क्या विधायक जी इतना नहीं कर सकते? वो कह तो रहे हैं कि मैं आवाज उठाता हूँ, आवाज उठा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी सरकार नहीं है। कहाँ आवाज उठाई? कोई मुद्दे नहीं उठाए। कहने के लिए तो मैं कह दूं कि मैं ट्रम्प से मिलके आ गया, मैं आ गया क्या? प्रूफ कहाँ है? वेयर इज प्रूफ? अगर भाई मिलके आए आप, जो है आप आवाज उठाइए तो भाई विधानसभा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड होता है, मैं आपको बता दूं। कहाँ है रिकॉर्डिंग? दिखाएं कि आपने आवाज उठाई और आपकी आवाज को वहाँ ऐसे बोला गया हो। माननीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा ये शांत बैठो, ये मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, बोला गया कभी? किसी ने नहीं बोला। ये तो काम चोरी है। और नरेंद्र सिंह तोमर को मैं बोलता हूँ, इस अंबापुर से क्षेत्र से ही है वो। संध्या राय यहाँ से, शिवमंगल सिंह तोमर है सांसद। ऐसे कई बड़े बड़े नेता हैं जो भारत सरकार में अपना बहुत बड़ा वर्चस्व रखते हैं, लेकिन उनके यहाँ की क्षेत्र की स्थिति देख लो तो ये है। ये इस बार तुम्हारे ही गांव से विधायक रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से, वो प्रेजेंट में बीजेपी में है अभी। उनको तो और अच्छे से आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार है। आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित ही उनकी अब बात को सुना जाएगा। लेकिन उनका गांव में आना जाना नहीं देता। कभी कभार आते, नहीं आना जाना रहता। वो तो कभी आ गए भूले भटके आ गए तो बेशरम है। बेशरम तो तुम क्या कहोगे मुझे बताओ। जिनको सिर्फ वोट के टाइम पे विकास दिखता है, उसके बाद कोई विकास ही नहीं दिखता। ये मैं हर एक नेता के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ सत्यप्रकाश अखबार जी इसके जिम्मेदार नहीं है। हालांकि वो जब थे तो उनको ये काम करवाना चाहिए था, अभी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आवाज़ तो उठाना चाहिए ना भाई। आप तो इस गांव में पले बड़े हो, यहाँ पे आपने यहाँ से बड़े हुए आप, तो आपका पहला दायित्व तो बनता है। हम तो नए युवा हैं, अभी आए हैं फील्ड में, अपने लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, जितनी उठा सकते हैं, कोशिश करते हैं बेहतरीन तरीके से उठा पाएँ। कई लोग दबाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये
नए युवा की आवाज़ है। मेरे जैसे कई सतवीर भाई हो गए, हमारे गांव के कई भाई हैं जो हमारा सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि बदलाव लाओ, क्योंकि ये सड़कें सरपंच सेक्रेटरी अपनी जेब से और विधायक जेब से थोड़ी बना रहा है भाई, सरकार फंड दे रही है इसके लिए, क्यों यूज़ नहीं करते हो। लेकिन क्या होता है कि मुझे जैसा बताया गया कि फर्जी बिल पास हो रहे हैं, तमाम चीज़, आवाज़ कोई उठाने वाला है नहीं है तो चलने दो। लेकिन सरपंच का क्या कहना है? सरपंच सेक्रेटरी सबको हमारे गाँव वालों ने बोल रखा है, लेकिन बस हाँ गिट्टी डरवा दें काम है जाओ, मतलब टेम्परेरी सोल्यूशन, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग परमानेंट सोल्यूशन। वो बस ये कहते हैं हाँ भाई कीच है, हम गिट्टी दबा देते हैं बस, और बारिश खत्म है यही थी हम बनवा देंगे, बारिश खत्म हो जाए उसके बाद रोड कभी बनेगी। सरपंच हमारे यहाँ ये इससे पहले सरपंच थे, ये मान लो कि कभी काम हुआ ही नहीं है, मैं ये समझ लो, सिर्फ गिट्टी वगैरह डाल दी काम हो गया, उसके बाद पक्की तो कभी बनी नहीं। पक्की बनी होती तो ये हालत होती, आप बताओ मुझे, इतनी तो नहीं फूटती है पक्की सड़क। और या फिर तुमने पक्की बनाई है, मतलब तुमने गुणवत्ता में कमी रखी है, खराब सड़क बनाई तुमने, भ्रष्टाचार किया भाई, वो हर तरीके से घेराव में आ रहे हैं, समझे। तो मैं शासन प्रशासन से कहता हूँ, माननीय कलेक्टर साहब से कहता हूँ, मुरैना कलेक्टर साहब से कहता हूँ, SDM साहब से कहता हूँ कि आप आएँ, जमीन स्तर पर निरीक्षण करें। माननीय विधायक जी से कहता हूँ कि आप थोड़ा अपने दिल की जो दिलिया दरी है उसको थोड़ा बड़ा करिए, जनता का दर्द महसूस करिए। आप हमेशा विधायक नहीं रहेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, जनता आपके बारे में भविष्य में सोचेगी। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, जनता का दर्द नहीं समझेंगे, तो तुम एक ही बार के रह जाओगे। और फिर हम जैसा कोई युवा आएगा, वो फिर हम तो अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो पंच भी नहीं है इस गांव के, फिर भी आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों? हमें दर्द है अपने लोगों का, तो हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। तो देख सकते हैं ये बाबा जी हैं किस तरीका से साइकिल से निकल रहे हैं और कीचड़ में फंसते हुए निकलते हुए जा रहे हैं। देख सकते किस तरीका से इनका जो है कितनी समस्या परेशानियां जो इनको उठानी पड़ती हैं। यहीं से बच्चे जो हैं स्कूल के लिए जाते हैं, अगर अक्सर अगर किसी का तबीयत भी खराब होती है तो यहाँ पर एम्बुलेंस तक भी नहीं आ पाती है ना। क्या नाम है दादाजी आपका? राम प्रकाश। कहाँ से आ रहे हो आप? हार से आ रहा हूँ मैं, और गन्ने के घर जा रहा हूँ, रास्ता नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे ही निकल के जाना पड़ता है? ऐसे निकल के जाना पड़ता है। तो ये बताया जा रहा है कि कागजों में जो पक्की सड़क है। हाँ, कागज में पक्की बता रहे हैं। हाँ। और कच्ची है। कच्ची है। हाँ। तो इसके लिए आपने कुछ मतलब शिकायत वगैरह की थी? कही हमने सरपंच जी से कहा, कोई सुनवाई नहीं भाई। कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ। जब चुनाव आते हैं तब आपके यहाँ पे वोट मांगने आए होंगे, तमाम नेता लोग आए होंगे, आपको आश्वासन भी दिया होगा कि हमको जिताइए, हम आपकी पक्की सड़क कर देंगे। हाँ। फिर कुछ नहीं हुआ है हमारे। फिर कुछ नहीं हुआ। जो वादे थे नेताओं के, वो वादे सिर्फ वादे ही रह गए। हाँ, बाद की वादे भी रह गई। हाँ, पूरे नहीं हुए वादे भी। ही नहीं हुए वादे। वादे बिल्कुल डरे अधूरे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सतवीर सैनी है और मैं बुधारा पंचायत से पंच हूँ। लेकिन आप लोगों ने जो देखा है, ग्रामीण लोगों ने आपको जो हालत बताई है, वास्तव में ही यहाँ की सोचनीय विषय है। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखते हैं तो ग्रामीण लोगों से आपने राय ली होगी तो उन्होंने बताया भी होगा कि यहाँ पर योजनाओं का जो लाभ मिलना है वो ग्रामीणों तक लाभ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर जो पंचायत भवन है वो खुलता नहीं है। दूसरा, जो कागज़ों में कार्य हो जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ नाला है तो नाले की सफाई आपको कहीं दिख रही है क्या? आपको सड़क बनी हुई दिख रही है, लेकिन कागज़ों में सड़कें बनी हुई हैं। कभी ग्राम पंचायत में ग्राम सभाएं नहीं होती हैं। ग्राम सभा ये नहीं पता चलता होती कहाँ है। मैं पंच हूँ, मुझे खुद नहीं पता है तो जनता को कैसे पता होगा? आपने आवाज उठाई थी कि जो है हमारे यहाँ पे पंचायत भवन में जो जन सुनवाई नहीं होती है? बिल्कुल मैंने उठाई थी, लेकिन बार बार लोग मेरी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के कुछ दबंग लोग हैं, कुछ ऐसे झगड़ालू टाइप के लोग हैं, वो क्या मेरी बात को दबा देते हैं। यहाँ पर फर्जी बिल लग रहे हैं और फर्जी सड़कें चल रही हैं, बन रही हैं कागज़ों में, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य धरातल पे आपको कहीं दिख रहा है क्या? कोई धरातल पे कार्य नहीं है। इसलिए मेरी मांग है यहाँ के सीओ से, यहाँ के जो प्रशासन अधिकारियों से, यहाँ पर आकर जांच करें और जांच के बाद जो भी अधिकारी और सरपंच इसमें कानून उल्लंघन किया है, कानून के पैसे का दुरुपयोग किया है, तो उस पर जांच होने के बाद कार्रवाई हो। आपके यहाँ पे रोड नहीं है, कीचड़ और दलदल है यहाँ पे, है ना जी? तो किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? मैं यहाँ के सरपंच को मानता हूँ, यहाँ के सेक्रेटरी को मानता हूँ, यहाँ के सीओ को मानता हूँ
यहाँ के कलेक्टर को मानता हूँ और यहाँ के स्थानीय विधायक को भी मानता हूँ, क्योंकि वो चुनाव के टाइम पर तो जनता से वादा कर देते कि हम तुम्हारा ये चीज़ कर देंगे, लेकिन यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो लोग क्या है उस पैसे का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से आपके गांव से पूर्व विधायक सत्यप्रकाश सखवार जी हैं, बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुके हैं और जो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी में हैं, तो वो आवाज़ नहीं उठाते। यहाँ के कोई भी प्रतिनिधि हैं, अम्बा विधानसभा का हो या यहाँ के आप इसी क्षेत्र से कहो तो नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, लेकिन मुझे तो लगता नहीं ये हालत यहाँ बुधारा गांव की अकेली की नहीं है और ये हर गांव की यही हालत है। और हर जो भी प्रतिनिधि है वो ओनली बस उन लोगों के लिमिटेड लोगों की आवाज़ उठाता है और फर्जी पे फर्जी सिस्टम चलते हैं सभी लोगों के, लेकिन ज़मीनी हकीकत वो आकर कभी देखें। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हो आप? बकरी चरा दो। रास्ता है तो राजी देगा आपको दिखा रही होगी। ये तो पक्का रास्ता है। पक्का पक्को दी राधो धरो है गाँव में क्या करें। अच्छा, इसी से निकल के आते हो यहीं से? कम हो जाते हैं। अच्छा, तो ये तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा आपको। शिकायत वगैरह की थी आपने? करी हो गया, हम तो पढ़े लिखे ना कौन करी को सेकंड में रह चुकी जागी। अच्छा, आपके यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि आते हैं? कोई ना हो यहाँ तक मतलब स्कूल वाहन और अगर कोई बीमार वगैरह भी हो जाता है कभी कभार तो एम्बुलेंस वाहन तक नहीं आ पाता जाने कर मुराबे को बड़ी ना एम्बुलेंस धरो है जाओ। तो देख सकते हैं आप किस तरीका से जो इस गांव का विकास है। आपको अगर विकास देखना है विकसित भारत का तो इस गांव में आकर देख सकते हैं किस तरीका से हमारे देश में जो देश का जो विकास हो रहा है। ये इस गांव में रास्ता तो है लेकिन पूरी तरीका से कीचड़ और दलदल में तब्दील है। गांव के लोग इसी रास्ते से आते हैं और यहाँ तक आने के लिए ना तो एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही स्कूल वाहन यहाँ तक आ सकता है। छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे भी इसी दलदल से निकलते हुए काफ़ी मशक्क़त के साथ में स्कूल पहुँचते हैं तो काफ़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन ये समस्याएं सांसद विधायकों को नहीं दिखती। समस्याएं काफ़ी हैं लेकिन ग्रामीण और कहें तो कहें किससे, ग्रामीण कहने जाते हैं, शिकायत करने जाते हैं, कोई सुनता नहीं है, सब टालम टोल करते हुए नज़र आते हैं।